यहां तक हम लोग कर चुके थे ना। चलिए मुझे उन लोग का कमेंट्स दिखाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, आ जाओ सब कोई, अब आ जाओ। हम लोग मॉडल्स तक पूरा कर चुके थे, अब मॉडल से आगे देखते हैं। ये आप लोग कर चुके थे। अब आती हूं मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। एक सेकेंड बेटा, WH फैमिली में आ जाओ। सी दिस सेंटेंसेस फर्स्ट और उसके बाद में समझाऊंगी। जरा फटाफट देखो तो। देख लिया? अब मैं एक एक पॉइंट करके पहले समझाना चाहती हूं आपको, ध्यान से सुनना। सी द फर्स्ट सेंटेंस हियर, दिस इज ऑफ हु। रिमेंबर, अगर आप हु की बात करोगे तो आप ये याद रखना कि जो हु होता है ना, जब पैसिव वॉइस बनाता है तो बाय हुम हो जाता है। एक दो एक्सेप्शन है जहां पे टू हुम हो जाता है, वो हम बाद में देखेंगे, या हमको स्पोकन में जरूरत भी नहीं उसकी। और बाय हुम अगर पैसिव वॉइस में होगा तो हु हो जाएगा। सी, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू शुड नो। हु चेंजेस इनटू बाय हुम एंड बाय हुम चेंजेस इनटू हु। ओके, सी द नेक्स्ट वन। व्हाट डिड यू से? नाउ सी, अगर हम इनको देखें तो ये सिंपल पास्ट टेंस है। हमें याद है सिंपल पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ड लगता था, लेकिन हमें यह भी याद है कि वॉज वर्ड हम सब्जेक्ट के बाद या ऑब्जेक्ट के बाद लगाते थे। अब ये तो क्वेश्चन बनाना है। जब हमें क्वेश्चन बनाना है तो वॉज वर्ड के पहले सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सॉरी, ये पैसिव वॉइस है तो इसके पहले ऑब्जेक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमें क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाते हैं जब भी तो हेल्पिंग वर्ब आगे चला जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। सेकेंडली, WH फैमिली है तो भाई WH फैमिली सबसे आगे होगा, है ना। और उसके बाद मेन वर्ब चाहिए। मेन वर्ब किस फॉर्म में होता है पैसिव वॉइस में? भाई सिर्फ वर्ब के थर्ड फॉर्म में होता है ना। तो इसका मतलब है कि अगर हम ये देखना चाहे कि स्ट्रक्चर क्या है तो स्ट्रक्चर इज WH फैमिली प्लस वॉज वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। और बोलोगे ना मुझे तो बाई प्लस सब्जेक्ट भी चाहिए। भाई बाई प्लस सब्जेक्ट के बिना थोड़ी बनता है सेंटेंस, तो बनता ही है, बहुत सारे बनते हैं। और अगर बाई प्लस सब्जेक्ट चाहिए तो लास्ट में लगा दो। अब हमारा स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा नहीं लेकिन जनरली यही रहेगा, ये स्ट्रक्चर रहेगा। यानी व्हाट डिड यू से, व्हाट was said by you, है ना। Where have you kept the pen? Where has the pen been kept? याद है ना, been आता है ये में परफेक्ट में, तो been kept by you. This means क्या है? हो सकता है कहीं पर आपको ये हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना पड़े। जैसे देखो who loves, कहीं पर हेल्पिंग वर्ब की जरूरत ना पड़े, कहीं पर आपको यहाँ बीन लग जाए। क्यों? भाई परफेक्ट है तो BEEN आएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस है तो भाई यहाँ पे BEING आएगा, है ना। यानी आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करोगे। भाई टेंस हम पढ़ा चुके हैं आपको, उसके अकॉर्डिंग चलोगे। अब मैं कहती हूँ हु लव्स चॉकलेट्स, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। याद करो सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था जिसमें हम इज एम आर यूज किए थे, है ना। तो क्या कहेंगे? हु तो बाय हुम। चॉकलेट्स तो प्लूरल है, चॉकलेट्स प्लूरल है तो यहां पे आर होगा। बाय हुम आर द चॉकलेट्स लव्ड,
है ना, बाई होम आर द चॉकलेट्स लव्ड। वॉट डिड यू से, ये तो सिंपल पास्ट टेंस है, वो आपका सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट में वॉज वर आता है। वॉट वॉज और ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सेड बाई यू। देखो कहोगे ऑब्जेक्ट कहां गया, बेटा यही ऑब्जेक्ट तो पूछा जा रहा है, क्या बोला था तुमने, यही तो पूछा जा रहा है। हाउ कैन यू डू दिस, हाउ कैन दिस, और कैन के साथ वर्ब का बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कैन दिस बी डन बाय यू। वाई शैल आई टेक द एग्जाम अगेन, वाई विल क्यों, एग्जाम के साथ शाल तो आएगा ही नहीं। वाई विल द एग्जाम, और उसका जो रिमेनिंग पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब का वो यहां आ जाता है, बी टेकन बाय मी। अगेन बाद में लगा सकते हो अगेन, इसका मतलब चाहे बाय मी अगेन या अगेन बाय मी, इसका मतलब देख लो ध्यान से, ये आपका स्ट्रक्चर है। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? यहां पे स्ट्रक्चर में कहां प्रॉब्लम है ये मुझसे पूछ लो। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्ट्रक्चर प्लीज आस्क मी एज सून एज पॉसिबल, ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है, इसीलिए स्ट्रक्चर बेटा मैंने इसलिए नहीं लिखा था ना कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इश्यू, अगर मैं स्ट्रक्चर को जैसे अगर लिख दूं सब में ना तो कहोगे मैम इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं आया, जैसे कि देख लो भाई सेकंड में जैसे ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट ही तो पूछा है इसलिए नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आपको है ना एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर दे देते तो, इसलिए मैंने स्ट्रक्चर नहीं दिया। अब चलो इसी से मैं रिलेटेड और सेंटेंसेस दे दूं, यहीं पर दे देती हूं। ठीक है, स्टार्ट डूइंग। चलो टेंस का ध्यान रखना, बस पहले तो टेंस का ध्यान रखना।
चलिए, राज कमल बिल्कुल सही है। अरे वाह, तुम लोग तो सब सही कर रहे हो यार, मुझे तो लग रहा था पता नहीं कहीं गलत तो ना कर दो। शुरू करें? वाह बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाते जाओ ना राज, वेरी गुड। सब तुम लोग सही कर रहे हो। अब मुझे ट्रांसलेशन भी देखना पड़ेगा, हाउ इज द ट्रांसलेशन डन बाय ऑल ऑफ यू। ओके, सी, शैल आई स्टार्ट नाउ? Why are you making a noise? This is present continuous. Present continuous में हमें being नहीं भूलना है, लेकिन हमें यह भी पता रखना है कि why से शुरू होगा और a noise के पहले helping verb आएगा। Noise is uncountable. Uncountable इसलिए is आया। Why is a noise? लेकिन continuous है तो हम being नहीं भूलेंगे। Being made बाय कौन है? यू। देखो इसमें कोई प्रॉब्लम? आर यू लाइक्ड ना बेटा मंजूषा, यू के साथ तो आर आता है ना। हु लाइक्स हर, हु लाइक्स हर, हु का क्या हो गया? बाय हुम। और हर, हर उठ के आगे गया तो शी हुआ, शी के साथ तो इज आता है, is she liked, ये हो गया। by whom is she liked? देखो what have you done, have you done, बेटा 8 में जो पूछ रहा है यही what ही तो पूछ रहा है। अब what के अकॉर्डिंग चलेगा तो WH फैमिली के अकॉर्डिंग गया तो what के अकॉर्डिंग, what अगर नहीं पता है क्या है तो सिंगुलर ही लेते हैं। What has, और जहां पर भी has आया वहां BEEN नहीं भूलते। What has been done by कौन? You. What has been done by you? ठीक है, 8th हो गया। 9th आओ। Why couldn't they use public wells? क्यों नहीं वो सार्वजनिक कुओं का इस्तेमाल कर सकते थे? आप देखो 9th में वाई तो वाई रह गया, ऑब्जेक्ट है द पब्लिक वेल्स, द पब्लिक वेल्स, लेकिन क्वेश्चन है तो हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगा? WH फैमिली के बाद ऑब्जेक्ट के पहले, यानी couldn't कहां आएगा? couldn't तो यहां आएगा। why couldn't the public wells, और can, could, may, might, shall, will में बी होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म के पहले, तो बी यूज्ड बाय कौन? देम। Why couldn't the public wells be used by them? Why shall I take the exam again? Why shall I take the exam? तो why और the exam लगा दे शुरू में ही, हो गया। लेकिन द एग्जाम के लिए शैल नहीं विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ शैल आता है। वाई विल द एग्जाम, और बी नहीं भूलना मॉडल्स के साथ।
टेकन बाय मी अगेन, चाहे अगेन बाय मी, जो लगा देना चलेगा, और सब में क्वेश्चन मार्क जरूर होना चाहिए। अब मुझे एक एक वर्ड चेक करो, क्योंकि यहां पे बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, BEEN बहुत इंपॉर्टेंट है, और बी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड नाउ टेल मी व्हाट इज योर मार्क्स। What is your marks? Tell me. How much did you score? 4 out of 5. Very good, Jyoti. Very good. 4 out of 5 is very good. You have solved? Huh? Okay. Sorry. See, my mistake. It was my mistake. 10th number I solved again, that I had already given to you. है ना, already the solved question. So 10th was, when did he fill the form? When the form के पहले was आएगा क्योंकि past tense था। When was the form filled by, कौन है? He। तो लास्ट में गया तो क्या हुआ? Him हुआ। Okay, I'm sorry. Akansha, you will ask, am I visible? लेकिन आप विजिबल नहीं होते हो मुझे, आपके सिर्फ मैसेजेस विजिबल रहते हैं मुझे। फोर आउट ऑफ 5, वेरी गुड। हाँ बोलो सोनम, एक बार और समझा दें। पहले तो बेटा आप टेंस पहचानो, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज मार लिए। भाई इज क्यों लिया? क्योंकि अ नॉइज अनकाउंटेबल है, गिनती थोड़ी हो सकती। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में BEING को मत भूलना, मैंने बताया था, है ना। राजकमल वेरी गुड, पंकज, आकांक्षा सब बहुत अच्छा किए, है ना। अब अ नॉइज के साथ बीइंग आया, क्यों? बाय प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग को नहीं भूलना है वर्ब के पहले। ठीक है, 8 में पूछा है आपने कि हैज क्यों आया। बेटा जब तक हमें पता नहीं हो कि व्हाट प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, तब तक हम उसको सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, तब हम सिंगुलर मानेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? सो दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अब मैं आपको ट्रांसलेशन देना चाहती हूं, और मुझे करके दिखाओ ट्रांसलेशन पहले। आज थोड़ा जल्दी जल्दी करना, क्योंकि ये चैप्टर मैं चाह रही हूं अब खत्म करना, यार बहुत लंबा खींच गया। बंद करो। हाँ
आप इनको करो, वो कैब में फंसोगे कोई बात नहीं, लेकिन खुद करो। बंद करो। ज्योति, योगेश, राजकमल, आकांक्षा, ठीक है। हाँ, आकांक्षा, आप ऑब्जेक्ट को आगे नहीं लाए हो। मैंने आपको सबको पैसिव वॉइस ही दिया है। शुरू करें। ऐसे ये सारा क्या है? दिस इज कंप्लीटली पैसिव वॉइस। इन हिंदी ऑल्सो दैट इज पैसिव वॉइस, सो यू हैव टू जस्ट ट्रांसलेट देम। बस ये ध्यान रखना, ये सारा पैसिव वॉइस है। ऐसे ईमानदार लोगों को प्रमोट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? क्यों का इंग्लिश होता है वाई। WH फैमिली जब भी आता है सबसे शुरू में आता है। अब हमें क्वेश्चन मार्क लगाना है, तो क्वेश्चन मार्क लगाना है तो पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। हेल्पिंग वर्ब एंड देन द ऑब्जेक्ट, है ना, पता है। आप ऐसे ईमानदार लोगों को प्रमोट किया जाना चाहिए, कौन करेगा इसका जिक्र नहीं है। by plus subject is missing. Now why can't, अच्छा, किया जाना चाहिए मतलब should, है ना। तो why should और नहीं किया जाना चाहिए पूछा है, तो why shouldn't ऐसे ईमानदार लोग, such honest people be क्या promoted? ऐसे ईमानदार लोगों को प्रमोट क्यों नहीं किया जाना चाहिए? Why shouldn't such honest people be promoted? ठीक है। ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है? क्या इस what WH फैमिली सबसे शुरू में आता है। अब ये जब शुरू में आ गया और उसी के लिए पूछा जा रहा है, तो what can be done in ऐसे हालात में, such a situation, what can be done in such a situation, ऐसे हालात में क्या किया जा सकता है। what can be done in such a situation, क्यों ना आपकी बाइक जब्त कर ली जाए। कोर्ट पूछता है ना, जब आप ऐसे चालान वगैरह नहीं पे करते हो तो क्यों ना, why not, है ना, आपकी बाइक जब्त कर ली जाए।
your bike. Be confiscated. और ये थोड़ा स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए आप चाहो तो एक आसान तरीका और है, वाई क्यों ना जब्त कर ली जाए, यानी कि ये आपसे सलाह ले रहा है ना, शुडेंट, वाई शुडेंट योर बाइक बी कॉन्फिस्केटेड। जब्त करना इज कॉन्फिस्केटेड। और ध्यान से देखो, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है सेंटेंस, इसीलिए मुझे पता है स्पोकन वाले में ये जो इसका यूज होता है ना, वर्ब के बेस फॉर्म का ये यूज शायद आप लोग को नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोग उस लेवल के ग्रामर ना पढ़ते हो, और ऐसे भी रिटन वाले भी इस तरह के ग्रामर को थोड़ा सा अवॉइड ही करते हैं, ठीक है। इसीलिए आपके लिए सफिशिएंट है सेकेंड वाला जो ऑप्शन है। अब आओ, उसे क्या क्या खाने में दिया जा सकता है। What all can be given to him in meals या in food, in meals या in food। What all can be given to him भी चलेगा, या what all food can be given to him, है ना। why not के बाद मंजूषा हैव नहीं लगेगा, ठीक है ना, हैव के साथ बी नहीं लगता ना बेटा, इसीलिए बी हैव मत लगाओ। और ना